गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्लांट मॉर्फोलॉजी का एक नया टॉपिक जो कि है हमारा स्टेम। इस वीडियो के अंदर मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ पूरा स्टेम और उसके मॉडिफिकेशंस बिल्कुल डिटेल में और विद ट्रिक्स के साथ मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ, ताकि आप लोगों को ट्रिक्स के साथ में याद रहे इनके सारे, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं तो बच्चों को याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैं आपको ट्रिक बताने वाली हूँ, तो उन ट्रिक्स से आप लोग लर्न कर सकते हैं। चले हम सबसे पहले स्टेम पढ़ते हैं। सो व्हाट डू यू मीन बाय स्टेम? तो देखो बच्चों, स्टेम हमारी डेवलप फ्रॉम प्लूम्यूल, अब आप प्लूम्यूल तो अच्छी तरीके से जानते होंगे। जो बच्चे नहीं जानते हैं उन्हें मैं बता देती हूँ। जैसे हमारे पास में एक ये सीड है, थोड़ा सा डायग्राम गंदा बन गया, कॉपरेट कर लेना, ठीक है। तो क्या होता है बच्चों, देखो इसके जो ऊपर वाला होता है वो तो होता है प्लूम्यूल, और इसके जो नीचे वाला पार्ट होता है ये होता है आपका रेडिकल, और बीच में होता है ये आपका सीड, बोले तो कॉटिलेडन, ठीक है। कॉटिलेडन है ये आपका, ओके। तो अब देखो क्या है कि अब इस सीड का जो ऊपर वाला पार्ट है, कौन सा, ये वाला पार्ट है, इससे तो क्या होगा आपका शूट बनेगा, इससे क्या होगा आपका शूट बनेगा। और नीचे वाला जो पार्ट है इससे आपका बनेगी रूट, ठीक है। रेडिकल से आपकी बनेगी रूट, और शूट से आप प्लूम्यूल से बनेगा आपका शूट। तो स्टेम किसका मॉडिफिकेशन है? स्टेम आपका प्लूम्यूल से ग्रो होता है, सो इसलिए हमने लिखा डेवलप फ्रॉम प्लूम्यूल। इसलिए हमने क्या लिखा बच्चों? डेवलप फ्रॉम प्लूम्यूल। अब मैं इसको हटा देती हूँ, ठीक है। समझ में आ गया सब बच्चों को? चलो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, नोड एंड इंटरनोड आर प्रेजेंस। नोड एंड इंटरनोड आर प्रेजेंट। अब स्टेम के अंदर, रूट के अंदर जब हमने पढ़ा था तो रूट के अंदर कोई नोड और इंटरनोड्स नहीं होती थी, बट स्टेम्स के अंदर नोड और इंटरनोड हमें मिलती है, ठीक है। फिर स्टेम के अंदर आता है, स्टेम क्या करके रखती है? स्टेम बेयर्स ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स, ठीक है। स्टेम का और क्या काम है? इन सबको बेयर करना ही तो स्टेम का काम है, ठीक है। फिर हमारा ये हो गया। देन फिर हमारे पास में आता है, मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू बताती हूँ बच्चों। चलो ये देखो, जैसे ये हमारी एक स्टेम है, ठीक है। स्टेम के अंदर ये डायग्राम थोड़ा, यहाँ पर हमारी आ गई क्या? लीफ मुझे आज तक सही से नहीं बनी है, ठीक है, कोऑपरेट कर लेना तुम। और एक लीफ हमारी बन जाती है इधर, एक लीफ हमारी बन जाती है इधर, ओके। तो अब यहाँ पर होगा आपका एक, मैं रेड से बना देती हूँ उसको ताकि आपको पता रहे कि मैं क्या बता रही हूँ। तो ये देखो, यहाँ पर आपकी एक एक एक्सिलरी वर्ड होती है हर एक लीफ के पास में, ठीक है। एक्सिलरी वर्ड के बारे में हम और डिटेल में पढ़ेंगे आगे से। तो क्या है बच्चों, ये तो हो गई आपकी लीफ, आप बिल्कुल अच्छी तरीके से जानते हैं सारे बच्चे लीफ को। फिर ये हो गई आपकी एक्सिलरी बर्ड। क्या है? एक्सिलरी बर्ड है ये आपकी, ओके। फिर उसके बाद में ये हो गई आपकी इंटरनोड, ये वाली तो हो गई आपकी, ये वाली तो हो गई आपकी नोड, ओके, और इंटरनोड, ठीक है। नोड और इंटरनोड में तो सब बच्चे बिल्कुल अच्छी तरीके से डिफरेंस समझते होंगे। इंटर, ठीक है। तो ये हमारा हुआ। फिर स्टेम के क्या क्या फंक्शंस होते हैं वो फंक्शंस हमें देखने हैं, तो मैं आपको एक बार ओरली डिक्टेट कर देती हूँ स्टेम के फंक्शंस। सबसे पहले तो एक फंक्शंस हम लोग पीछे लिख चुके हैं। क्या लिखे हैं हम पीछे? कि बेयर्स ब्रांचेस लीव्स
बेयर्स, ब्रांचेस, लीव्स और फ्लावर्स, फ्रूट्स, ये सब, ठीक है। फिर इसका सेकंड जो फंक्शन होता है, इसका सेकंड फंक्शन क्या होता है, इसका जो सेकंड फंक्शन होता है वो है कंडक्शन ऑफ वाटर, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। वाटर और मिनरल का क्या करता है, कंडक्शन करता है। वाटर और मिनरल पूरे बॉडी मतलब प्लांट के पूरे बॉडी पार्ट्स में पहुंचाना है तो उसको, तो ये कौन काम करता है, ये स्टेम का काम होता है। फिर ये फूड का स्टोरेज भी करता है, फूड का स्टोरेज भी करता है। अब आपको बहुत सारे प्लांट मतलब बहुत सारे फ्रूट्स मिलेंगे जो जिनमें बहुत सारे स्टेम के मॉडिफिकेशन होंगे जिनके अंदर फूड स्टोर होता है। तो जैसे कौन कौन से फूड स्टोर करता है ये, जैसे पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, टर्मरिक बोले तो हल्दी। देन फिर जमीकंद और कोलोकेसिया अभी आपने नहीं सुने हैं नाम, आपको आगे इनके बारे में पता चलेगा। अभी आपके सामने जितने भी नाम आते हैं तो आपको क्या सोचना है कि जैसे जमीकंद आया तो जमीकंद क्या होता है, तो जमीकंद जमीकंद होता है, ठीक है, क्योंकि अभी आपके पास में बाद में डिटेल में आएगा ये सब कुछ। फिर ये क्या करता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को सपोर्ट और प्रोटेक्ट करता है। फिर देखो नोट के बारे में आप लोगों को जो बच्चे नहीं जानते उनके लिए मैं डेफिनेशन लिख देती हूँ। द रीजन ऑफ द स्टेम, द रीजन ऑफ द स्टेम वेयर लीव्स आर born कॉल्ड नोज। एक ऐसा रीजन जहाँ पर आप देखो, जैसे मैंने वो पीछे आपको जो डायग्राम बताया था बच्चों, डायग्राम कहाँ गया हमारा, ओहो डायग्राम ही रह गया, ये क्या हो गया, बीच बीच में चला गया। तो ये देखो यहाँ से ही तो लीफ, ये देखो एक सेकेंड रुको, यहाँ से ही तो आपकी क्या हो रही है, लीफ निकल रही है ना, यहाँ से ही तो, यहाँ से ही तो आपकी लीफ निकल रही है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आपका क्या होगा, नोड हो गया, ये वाला पार्ट आपका हो गया नोड, कि यहाँ से आपकी लीफ निकल रही है इसलिए ये वाला पार्ट आपका क्या हो गया, नोड। तो वही डेफिनेशन में हमने लिखा है, गुम गए हम लोग, पेज उलटे फुलटे हो गए, कोई बात नहीं। फिर हमें क्या पढ़ना है, देखो नोड की डेफिनेशन हो गई, फिर उसके बाद में मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम अब आ गया है। अब सारे बच्चे बिल्कुल अच्छी तरीके से हो जाएं क्योंकि अब मेन टॉपिक हमारा आ चुका है। क्या हो रहा है मेरी पेंसिल को आज, पेन को, ओह मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम। अब फटाफट पढ़ेंगे, ओके, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। स्टेम के मॉडिफिकेशंस, अब देखो स्टेम के 3 टाइप्स होते हैं, मतलब स्टेम मॉडिफाई 3 टाइप्स में होता है। फर्स्ट होता है आपका सब एरियल, सब एरियल, देन फिर अंडरग्राउंड, देन फिर एरियल। अब देखो बच्चों ये क्या हुआ, सब एरियल जो आधा हवा में, जो स्टेम आधी हवा में निकली हुई हो और आधी वाटर में हो, और अंडरग्राउंड जो स्टेम पूरे ही वाटर के अंदर हो, और एरियल जो स्टेम ग्राउंड में ना जाए, बाहर हो, ठीक है। तो ये डिफरेंशिएट हुआ। अब इसके भी क्या होते हैं, 3 वो होते हैं, मतलब इनके भी टाइप्स होते हैं। तो सब एरियल के अंदर आपके पास में आते हैं क्या, 4, मतलब मॉडिफिकेशंस है ये आपके, रनर, स्टोलन, सकर और ऑफसेट, ठीक है। फिर आता है हमारे पास में अंडरग्राउंड के अंदर भी 4, राइजोम,
ट्यूबर, कॉर्म, बल्ब। ठीक है, फिर हमारे पास में एरियल के अंदर भी आते हैं ऐसे ही। ये मॉडिफिकेशंस है, अभी डिटेल में इन्हीं को पढ़ना है हमें। स्टैम्पथॉन, स्टैम्प टेंड्रिल, फाइलोक्लेड और क्लेडॉन। ठीक है, ये है। ठीक है, मॉडिफिकेशन से अब एक एक को हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सब एरियल के मॉडिफिकेशन। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? सब एरियल के मॉडिफिकेशंस। सब एरियल के मॉडिफिकेशंस हम देखने वाले हैं। सब एरियल, सब एरियल में हमारे पास में फर्स्ट आता है कौन सा? रनर। कौन सा आता है? रनर। रनर सब एरियल में मैंने आपको बताया था, आधा तो पानी के अंदर और आधा पानी के बाहर। तो इनके आपको एग्जाम्पल करने हैं। तो बच्चों देखो, ऐसा अब हम करेंगे तो रनर के एग्जाम्पल होते हैं आपके पास में दूबग्रास, स्ट्रॉबेरी, ऑक्जेलिस। ठीक है, रनर के एग्जाम्पल है आपके पास में दूबग्रास, स्ट्रॉबेरी, ऑक्जेलिस। अब ये कैसे पता चलेगा? तो आपको डायग्राम बनाकर दिखा देती हूँ मैं, अगर बन जाए तो मुझसे। ये आपकी लीफ, ये लीफ और ये, रुक जाओ। तो अब यहाँ से वाटर है, तो देखो आधी तो पानी में जा रही है। देखो आधी तो पानी में जा रही है, बट आधी ऊपर जा रही है। आधी हवा में, आधे पानी में। तो ये क्या? रनर हो गया हमारा। ये रनर के एग्जाम्पल्स आप लोगों को अच्छी तरीके से पढ़ने हैं। रनर के एग्जाम्पल्स याद कर लेना। दूबग्रास, स्ट्रॉबेरी, ऑक्जेलिस। दूबग्रास, स्ट्रॉबेरी, ऑक्जेलिस। ठीक है, फिर हमारे पास में आता है ऑफसेट। सेकंड नंबर पर आता है कौन? ऑफसेट। सब उसके एग्जाम्पल चल रहे हैं। तो आधा हवा में और आधा पानी में स्टेम निकला हुआ है। सो इसके एग्जाम्पल हमारे पास में बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार पूछे जाते हैं। पिस्टिया और आइकोनिया। आइकोनिया तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आइकोनिया, यहाँ पे एक और सी आएगा। ठीक है, ECCHORN। अब देखो, अब इसके अंदर क्या है? ये वाटर है हमारा। अब आधी स्टेम तो निकली हुई है हवा में और आधी स्टेम निकली हुई है पानी में। ठीक है, ऐसा ही है। आप लोग गूगल पर सर्च कर अगर एक एक प्लांट के नाम देखना चाहते हो तो आप लोग उनके जैसे पिस्टिया, आइकोनिया से गूगल पर सर्च कर लेना, वो आ जाएगा। तो अच्छे से आपको आपकी इमेजिनेशन ढंग से होगी। ओके, फिर हमारे पास में देखो आता है तीसरा, जो कि है स्टोलन। स्टोलन आता है हमारे पास में। स्टोलन के अंदर आपके एग्जाम्पल होते हैं जैस्मिन। बच्चों देखो, मैंने बोला था आपको ट्रिक्स बताऊंगी, बट ऐसे हर एक की ट्रिक नहीं बनाई जा सकती। तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनकी ट्रिक्स होगी। तो वो जो मतलब बहुत सारे, काफ़ी सारे एग्जाम्पल, जैसे इनमें तो 2-3 एग्जाम्पल, तो ये तो आप याद कर ही सकते हो। और पेपरमिंट। ठीक है, ये स्टोलन के एग्जाम्पल है। अब इसका डायग्राम बता दीजिए मैम, क्या है? आधा हवा में, आधा पानी में। तो ये हो गई आपकी एक लीफ, आधा हवा में, आधा पानी में। समझ में तो आ रहा है ना सबको? ठीक है, आधा हवा में, आधा पानी में। फिर चौथा एग्जाम्पल हमारे पास में हमारा आ जाता है, वो आता है शक्कर। ओके, ये क्या होता है? चौथा एग्जाम्पल है शक्कर। शक्कर मॉडिफिकेशन में हमारे पास में एग्जाम्पल है पाइनएप्पल,
अब इसके थोड़े एग्जाम्पल ज़्यादा है कंपैरेटिवली, तो इसलिए इसकी ट्रिक आ जाएगी। क्राइसैंथेमम, फिर बनाना, फिर मिंट। अब देखो पाइनएप्पल, क्राइसैंथेमम, बनाना, मिंट, ये शक्कर के एग्जांपल्स हैं। अब इसकी हम ट्रिक बना लेते हैं। क्या ट्रिक बना लेते हैं? देखो हमारे पास में एक बच्चा है और उसके पास में क्या है, जूस का ग्लास है ये, ठीक है, जूस का ग्लास है। ट्रिक बता रही हूँ, सुन लो। जूस का ग्लास है, वो अपनी स्ट्रॉ से इस कोल्ड ड्रिंक को, मतलब ये पाइनएप्पल का जूस है, क्या है, पाइनएप्पल का जूस है, अपनी स्ट्रॉ से क्या कर रहा है, वो अपनी स्ट्रॉ से इसको सक कर रहा है। क्या कर रहा है? अपनी स्ट्रॉ से इसको सक कर रहा है। और फिर कोई, जैसे हम आए, हम बदमाश थे, हमने क्या करा, एक मिंट ली, मिंट को डाल दी इसमें, मिंट को डाल दी इसमें। तो अब क्या होगा, आप पता है मिंट को जैसे उसमें डालेंगे किसी जूस में, कोल्ड ड्रिंक, तो क्या होगा, पूरा जूस बाहर आ जाएगा। बच्चा क्या होने लग गया, क्राई करने लग गया, बच्चा क्राई करने लग गया। बच्चा क्राई करने लगा तो अब हमें डर लग गया, अब इसकी मम्मी डांटेगी। तो हमने क्या किया, बच्चे को बनाना दे दिया, बच्चे को बनाना दे दिया, जिससे बच्चा चुप हो गया। अब इस एग्जाम्पल से आपको कैसे याद होगा, देखो बच्चा क्या कर रहा था, सक कर रहा था पाइनएप्पल का जूस, पाइनएप्पल का जूस सक कर रहा था। और फिर हमने डाली मिंट, उससे बच्चा रोने लगा, फिर हमने उसे दिया बनाना। ठीक है, ऐसे ट्रिक्स आपको याद रही। फिर हमारे पास में आता है क्या, आज के लिए इतना ही।